हाँ जी, पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज बीपीएसके एंड हाउ यू विल इम्प्लीमेंट दिस इन दी मैटलैब। सो उसमें हमने एक बात भी किया था कि जो आपके साथ आ रहे हैं पी एस के, टू पी एस के का मतलब है बी पी एस के, इसको टू पी एस के और बी पी एस के बोलते हैं। ठीक है, बी का मतलब है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग और टू का मतलब है इसमें टू पेज है, एक जीरो और एक 180 का। सो ये जो है एक एक डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल जीरो के लिए ये वाली सिग्नल और वन के लिए इस सिग्नल, लेकिन इसको 180 शिफ्ट दे दी। ये जीरो से इस तरह शुरू किया, ये जीरो से इस तरह शुरू, वन को इस तरह और जीरो को इस तरह। ये हमने पिछले क्लास में किया था जिसमें आपके साथ जस्ट टू पेज थे, एक जीरो और एक 180। आज हम पढ़ने जा रही है किसकी तरफ, फोर पी एस के, और इसको बोलते हैं क्यू पी एस के। क्यू पी एस के का मतलब है क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का मतलब होती है फोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 360 को 4 से डिवाइड कर तो इसको कहते हैं इससे एक एंगल आपके साथ 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात आप किस तरह ये पावर इलेक्ट्रिकल पावर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह एग्जीक्यूट देते हैं कि व्हेन द करंट एंड वोल्टेज आर क्वाड्रेचर, सो व्हाट विल बी द पावर। तो पावर इस वक्त आपके साथ क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, और इस क्वाड्रेचर का मतलब है कि these are आउट ऑफ फेज ऑफ 90 डिग्री। इसमें जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। सो कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेचर, फोर। क्वाड्रेचर का मतलब है फोर। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए इसको हम फोर पेज के इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम फोर पेजेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, सो जीरो और एक इसमें ये कि वो एक डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल था, ये टू डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ इसी तरह ये देखिए आपके साथ इसी तरह डिजिट्स थी, एक सीक्वेंस है जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो जीरो, ये एक दूसरे के करीब हमने इसलिए लिखे कि हम इन दोनों को एक ही सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्यू पी एस के का मतलब है क्वाड्रेचर। तो क्वाड्रेचर फोर होते हैं, तो फोर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। ये गया। अभी अगर आप देखें तो इस और आपके साथ फोर पेजेस है, तो फोर पेज का मतलब है एक पेज इसके लिए, एक पेज इसके लिए, एक पेज इसके लिए, एक पेज इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इस तरह किया कि जीरो जीरो को आपने जीरो पेज से स्टार्ट करना है, जीरो जीरो को जीरो पेज से स्टार्ट करें, ये वही सिग्नल है। हमने स्टार्ट जीरो से लिए, जीरो को जीरो से स्टार्ट किया। और जीरो वर को फॉर एग्जाम्पल एक जीरो, इसके बाद 90, इसके बाद 80, इसके बाद 270 और इसके बाद 360। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 45, 45 के साथ 98 करें समथिंग, फिर 98 करें समथिंग समथिंग एंड समथिंग। ये भी आपके साथ क्यूपीएस के आ रहा है। ठीक है, लेकिन इधर हम ये कर रहे हैं कि जीरो, फिर दूसरा सिग्नल, इससे कितनी फेज डिफरेंस होगा, 90, इस और इसके दरमियान 90 का, और इस और इसके दरमियान 90 का, और इस और इसके दरमियान 90 का फेज डिफरेंस। तो जीरो जीरो को हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया, और जीरो वन को हमने किससे स्टार्ट किया, 90 से। अभी इसके बाद वन जीरो है ना, सो 90 और 180 के दरमियान फेज डिफरेंस कितने हैं, 90, तो इसको हमने 180 से स्टार्ट किया। और वन वन को हमने किसी से स्टार्ट किया, माइनस 90 से, और माइनस 90 का मतलब ये होते हैं। अगर आप स्टार्ट ले जीरो, इसके बाद आ गया 90, इसके बाद आ गया 180, इसके बाद आ गया 360। सो इस पोर्शन का अगर आप 360 और माइनस 90 ले ली तो ये ठीक है। दादा से वापस रहता है सेम वर्क वजह सबरी के सलोर पेज शो गोरा यौ द 90 स्टार्ट शो, यौ द माइनस 90 द 360 सेकंड ले पका 360 0 बे यौ शे दिन दे बजे मंगा माइनस 90 हुई सही है। सो एक आपके साथ 90 और एक माइनस 90, और एक आपके साथ इधर आ गया जीरो, और एक आपके साथ आ गया 180।
ठीक है। तो इसमें हमारे साथ कितने पेजेस आ गया, 4। हम जब यूज करेंगे एक 0 और एक 90, एक -90 और एक 180, ठीक है। अभी ये देखिए, अगर आप इसको पहले लिख लें, 180 और -90, तो इसमें आपके साथ कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है एक सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह कलर से देंगे 0 से। दूसरा के साथ है 90 से, तो 90 का मतलब है इस या से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, 90 का। इसके बाद अगर आप इस कलर से कर दी तो 90, तो दूसरा 180 से स्टार्ट होगा इस तरह। अभी इस और इसके दरमियान 180 का, 90 का। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फेज डिफरेंस कितने, 90 का। तो इसके लिए आपने सपोज येलो कर दिया तो -90। सो 0, 90, 180, -90, ये आपके साथ हमारे साथ फेज डिफरेंस होंगे, ठीक है। सो कहने का, जी, कहने का मतलब ये कि इन QPS के आप 4 फेजेस यूज करेंगे, 4 फेजेस। और ये 4 फेजेस का मतलब है कि एक एक सिग्नल आपको 2 डिजिट्स शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल किसी के पास आया, ये सिग्नल, इसका मतलब ये है कि इसने 2 जीरोस रिसीव किया। जब ये सिग्नल आया तो इसने, इसका मतलब है 0 1 इसने रिसीव किया, 1 0, इसका मतलब है हर एक के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 8 QPS के, 8 PS के, ठीक है। इस तरह ये और भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन इधर हम ये पढ़ते, ये वाली समझ आए क्या कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। कि QPS के को QPS के इसलिए बोलते हैं, इसमें 4 फेजेस होते हैं। ये असल में पीएस के है, लेकिन पीएस के में फिर हम कितनी फेजेस यूज करते हैं, 4। तो इससे इसका 4 पीएस के और 4 का और इसको QPS के, ये सारे एक ही चीज़ है, ठीक है। QPS के ये एक ही टर्म का नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके साथ ये जो वर्ल्ड वेरी है, वर्ल्ड, आपके साथ मैंने जो शेयर किए इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल, आपके ग्रुप में मैंने शेयर किया, वो ये आज का लैब है, क्वाड्रेचर पे शिफ्ट की। इसका थ्योरी आप यहाँ से पढ़ ली और फिर इसको अच्छी तरीके से अरेंज करके आप इसे मैनुअल बना ली। ये वही बात कर रहे हैं जो अभी तक हमने कर दिया। आपको मैं ये भी कह सकता, आप ना 5/4 का मतलब 45, अगर आप 45 को पहले 45 दे दें, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ये लोग इस तरह करते 1 0। Saji जोड़े लेट रहा मैं संग सारे जो बने शो खैर रे तजदी से राजीव नूर बम लेट शी। अभी आपके साथ है इसका मतलब ये कि आप इसको फेज 45 भी दे सकते, तो 45 के साथ 98 का रिया गया, इसके साथ 98 का रिया गया और इसके साथ 98 का रिया गया। सो इसमें भी आपके साथ 90 का फेज शिफ्ट है, ठीक है। सो फिर हमारा थ्योरी इसमें ये था कि एम इसका क्या, टू जनरेट and demodulate the quadrature phase shift key signal using MATLAB. आज हम क्या करेंगे, to generate the message signal, to generate the message signal modulate and demodulate the quadrature phase shifted key, ठीक है, यूजिंग मैटलैब। ये हमने आज करनी है। सो थ्योरी इसके है कि जनरेशन ऑफ क्वाड्रेचर शिफ्ट कीइंग, तो इसके लिए आपने
टू कैरियर होनी चाहिए। पहले आपके साथ एक कैरियर था साइन कैरियर था और काज। और इसके आप आइदर एम्पलीट्यूड चेंज करते थे, आइदर फ्रीक्वेंसी चेंज करते, आइदर फेज चेंज करते। इधर आपके साथ क्वाड्रेचर में आपके साथ टू कैरियर होनी चाहिए। सो एक हम साइन लेंगे और एक हम काज, ठीक है, एक हम साइन और एक काज। अगर आपको मालूम है तो साइन इस तरह होगा, दिस इज साइन वेव। और ये आपके साथ दूसरा कैरियर के साथ काज होगा, यहाँ से स्टार्ट लेगा, यहाँ से, दिस इज काज। अभी इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 से, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा इसी तरह। और उसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इसी तरह, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर दो कैरियर रहे और फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे इससे दो बनते हैं, ये और इस तरह ये और ये, ठीक है। सो अभी सारे अगर देखें, सो 0, इसके बाद 90, इसके बाद 180, इसके बाद -90, ठीक है। समझ आ रही है? सो इसका मतलब है कि अगर आपके साथ टू कैरियर्स हो, सो इस टू कैरियर से आप 4 फेजेस बना सकते हैं। सो हमने इसे 4 फेजेस बना दिया। -1 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं सर जी? -1 मतलब डाले, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पहले आप BPSK करते थे, BPSK। तो BPSK के लिए हमने इस तरह कर दिया था कि फॉर एग्जाम्पल 1 हो तो 1 के लिए आपने इसी तरह सिग्नल लेना होगा, सपोज इस तरह ये 1 शो करते। तो 0 के लिए आपने क्या सिग्नल लेता, इसको 180 फेज शिफ्ट देता था। जो 180 शिफ्ट हम कैसे देंगे, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करें इस सिग्नल को तो आपके साथ इस तरह आ जाएगा। तो पिछले वाली लैब अगर आप देखें तो इसमें हमने ये किया था कि एक सिग्नल बनाया था, तो इसको हम ये कैरी देता और दूसरे के साथ माइनस मल्टीप्लाइड बाय दिस सिग्नल देता था। एक हमारे साथ इस तरह था कि माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाय वो आपके साथ जो मैसेज सिग्नल है वही मैसेज सिग्नल, और दूसरा प्लस साइन देता था। तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान कितनी का डिफरेंस था, 180 का। अभी चूंकि आपके साथ 4 फेजेस होनी चाहिए, तो 4 फेजेस के लिए हमारे साथ 2 कैरियर, एक साइन और एक काज। और इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 2 पेज बनते हैं। एक 0 पेज था, -1 से मल्टीप्लाई 180, एक 90 पेज था, -1 से मल्टीप्लाई -90 पेज, इसकी हमने क्या बना दिया। और ये तो अगर आप 0 से ले, अगर आप फेज स्टार्टिंग फेज आप 60 से भी ले सकते हैं, 30 से भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ फिर 90 ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपके साथ नेक्स्ट इसके आएंगे। सो QPSK इज आल्सो नोन एज क्वाटरनरी PSK, क्वार्टर फेज PSK, फुल PSK और 4 काम, ये सारी एक ही चीज का नाम है, ठीक है। It's phase modulation techniques that transmit 2 bits in 4 modulation states. इसमें हम क्या करते हैं, 2 बिट्स ट्रांसमिट करेंगे। इनिशियल में हम 0 फॉर एग्जाम्पल 0 को एक सिग्नल से, 1 को एक, इधर हम 0 1 को एक सिग्नल से कम ट्रांसमिट करेंगे, 1 0 को हम एक से, 0 0 के लिए हम एक सिग्नल जनरेट करेंगे, और 1 1 के लिए एक। सर अगर 8 फीस के तो फिर 3 3 के लिए हम एक सिग्नल जनरेट करें, 0 0 के लिए एक, 0 0 1 के लिए एक, इस तरह 0 1 0 के लिए अदर, इस तरह, ठीक है। इस तरह 16 हो, जो भी हो आप इसके मुताबिक कर सकते हैं। सो ये अगर आप इसकी थ्योरी आप पढ़ ली तो आपको समझ आ जाएगा। और आपको ये दिस शो द एम्पलीट्यूड। तो एक क्यूरिया के साथ होगा ए खास, जनरली मसला से होते ए खास। अगर मैं इसको इससे लिखूँ तो अच्छा होगा, ए खास टू स्टेरिक फाई, स्टेरिक कुछ कैरियर फ्रीक्वेंसी आप डालेंगे, स्टेरिक टाइम, ये ए इज एम्पलीट्यूड। अभी इधर इसने एम्पलीट्यूड √2e/2 के अंदाज से के बना दिया, और ये आपको मालूम हुआ अच्छी टाइम पीरियड शो करते हैं और इसका मैक्सिमम वैल्यू शो करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बनाए। आप इसको कंफ्यूज मत करिए, आप इसको जस्ट 2 दे दिया। और इधर सपोज ये इसका सपोज 1 कंसिडर करें,
सो फिर आपके साथ और फ्रीक्वेंसी अगर आप 1 कंसिडर करें तो √2 आ जाएगा, सिंपल इस तरह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो इसमें हम इस तरह लिखेंगे √2 साइन ऑफ समथिंग काज ऑफ समथिंग। इसका मतलब है कि हमने एम्पलीट्यूड भी 1 कंसिडर किया और फ्रीक्वेंसी भी 1। सो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, सो 1 ओवर 1 से आपके साथ क्या थे 1। सो हमारे केस में हम फ्रीक्वेंसी 1 कंसिडर करेंगे और 1 इसलिए इधर कंसिडर करते क्योंकि हम सिमुलेशन करते। तो जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इतना हम आसानी से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओरिजिनल पॉइंट से करते फिर आपके साथ कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैरियर का मतलब है इसको ले जाना। तो फिर आपके साथ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इधर हम ये देखना चाहते हैं कि इसका वेव फॉर्म कैसे आएगा, तो वेव फॉर्म के लिए हमने इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम दी। हाँ जी, सो ये आपके साथ हो जाएगा कैरियर 1 ए cos 2 पाई FCT प्लस एक स्पेसिफिक फेज देंगे, ठीक है। अभी इधर मैंने फेज 0 डाल दिया, ठीक है। सो और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 180 डायरेक्टली 90 और -90 आ जाएगा, और साइन को -1 से मारेंगे तो 0 और 180 आ जाएगा। सो अभी ये आपके साथ शो करता है कि ये आपको 1 2 दे दी तो आपको मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल ये देगा, एनर्जी आपको ये शो करते हैं, ठीक है। टी इज द सिंबल ड्यूरेशन, सिंबल ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। सो अभी फॉर एग्जांपल आपने ये कर दिया कि चूंकि क्वाड्रेचर आप करते तो क्वाड्रेचर के लिए आपके साथ ये होनी चाहिए कि क्या करी 4 कॉम्बिनेशन ली 1 0 0 0 0 1 1 1। तो इसको फेज शिफ्ट इतना दे दी, इतना दे दी, इतना दे दी, इतना दे दी, ठीक है। और इधर हमारे केस में हम क्या करते हैं, एक को 0, एक को 90, एक को 180 और एक को -90, इस तरह 0 90 180 -90 डिग्री, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये तो मॉड्यूलेटेड हो जाएगा, ठीक है, कि सिग्नल आप मॉड्यूलेट करेंगे तो सिग्नल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डीमॉड्यूलेशन में फिर आप क्या करेंगे, सेम कैरियर मल्टीप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ डीमॉड्यूलेशन आपके साथ वही कैरियर होगा, वही कैरियर। तो इधर आपके साथ जो सिग्नल आ जाएगा इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें, इसको सम करें, ठीक है। तो आपके साथ दोबारा सिग्नल आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लेक्सर है तो आपके साथ सिग्नल आ जाएगा, सिग्नल को कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करें, सम करें, क्योंकि इसके सिग्नल डीमल्टीप्लेक्सर केस में आपके साथ इधर ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका जस्ट दोबारा से वही एल्गोरिथम देख ले, कहने के पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसके बाद हम आते हैं इसके कोड की तरफ, ठीक है। QPSK का जो कोड है इसको हम पहले जनरेट कर, फिर चलो इसको हम रन कर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैरियर इसके कौन से और इसने मॉड्यूलेटेड और डीमॉड्यूलेटेड कैसे किया, ठीक है। इधर अपने रैंडम नंबर खुद से जनरेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए दिस इज 1 कैरियर, इसका मतलब है दिस इज काज 90 से स्टार्ट है ये सिग्नल, और ये 0 से स्टार्ट है साइन सिग्नल। तो हम एक 2 बिट्स को इससे जनरेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 बिट इससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 बिट इसके उलट से और 2 बिट इसके उलट से। अभी देखिए आपके साथ जो उसने रैंडम नंबर जनरेट किया था वो ये था कि ये अगर आप दोबारा रन करेंगे तो आपको दूसरी वैल्यू देंगे, क्योंकि रैंडम नंबर जनरेशन। तो 1 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। अभी आपके साथ के 1 1, तो 1 1 के लिए उसने ये जनरेट किया ये, और 0 1 के लिए इसने इसी तरह कर दिया। Dabajalaga Noram Sewa Komunibia Batafsa Farashi, like for example, Zaba Padeki 8 बजे बजा 16 के मानविया बा ढेर राशि। ये देखिए अभी ये 16 है और इधर इसके साथ 8 है, इसका मतलब है दोनों के लिए उसके ने एक एक सिग्नल जनरेट किया। अभी देखिए 0 1, तो 0 1 के लिए उसने यहाँ से स्टार्ट लिए, और इसके बाद के 0 1, इसके बाद है 1 1, सो 1 1 के लिए इसने ये सिग्नल जनरेट किया,
फिर इसके बाद है 1 0, तो 1 0 के लिए इसने तीसरा। अभी दोबारा देखिए 0 1 1 1 1 0, इसके बाद है 1 1। सो 1 1 का ये सिग्नल था। अब इधर ये देखिए ये सिग्नल है, ये भी इस तरह था, ये भी इस तरह था। समझ आ रही है? इसको अगर मैं बड़ा कर दो, ये देखिए ये देखिए दिस पोर्शन इज 0 1, दिस पोर्शन इज 1 1, दिस पोर्शन इज 1 0, ये पोर्शन के 1 1, ये पोर्शन 1 1, ये पोर्शन 1 0 1 0 1 0। अभी ये देखिए 0 1 का सिग्नल आपके साथ इसी तरह है और 1 1 का इसी तरह, इसके बाद 1 0 का इसी तरह। फिर से देखिए इसके बाद क्या 1 1, तो 1 1 का इधर भी इसी तरह सिग्नल था, इधर भी इस तरह सिग्नल आ रहे, फिर इस तरह आ रहे, फिर इस तरह आ रहे। ठीक, ये दोनों आपके साथ के सारी ये आपके साथ आइए, ये आपके साथ एक और एक बल कलर वाला 0 1 यह सिग्नल 1 1 दूसरा सिग्नल 1 0 दा सिग्नल। इसके बाद फिर 1 1 और 1 1 दो 1 1 है ना, तो ये 1 1 के लिए ये सिग्नल था, ये इधर देखिए 1 1 के लिए फिर से सेम सिग्नल आ रहा है, ऊपर से इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। इसके बाद क्या 1 0 और इधर देखो 1 0 1 0 आपके साथ इधर क्या था, ये था, इधर देखिए 1 0 का फिर आपके साथ वही सिग्नल। 0 1 का सिग्नल क्या था, यहाँ से लेकर इसी तरह था, इधर देखिए यहाँ इस तरह इस तरह। ठीक है, सो कहने का मतलब यह है कि ये एक किस्म का सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ऑटोमेटिकली नहीं लेकिन इसके लिए हमने इधर कोडिंग की, लेकिन मतलब यह है कि ये हर एक के लिए अलग अलग सिग्नल जनरेट करेगा। 0 1 0 0 के लिए एक किस्म की, 1 1 के लिए एक किस्म की और 1 0 के लिए एक किस्म की, लेकिन हर 1 1 के लिए हर जगह एक किस्म की सिग्नल होगा। ठीक है, 2 पेयर के लिए हर जगह बस सिग्नल जनरेट करेगा सर जी। ये 2 बिट्स के लिए सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, यो पिंजा मिनट पके पाती माते बिजली आजरे यूपीएस ता बटन लगा शाट रावू। अगर दगा चाह रहा बोले मैं एक म्यूट के माइक खुयो सलमान कोला ये जी माइक खोलो सर आवाज नाराज माना सर जी आवाज नाराज है सर जी चरता बल जे की बिजी दा बिजी ने मंगता लगे दे खुदा का मंगती आवाज नाराज स्क्रीन गोरे ना महामा अलग सजादा चरता और तो डेरे से बाद रहो